कामयार अपने दादी को व्हील चेयर पर लेकर और अपने घर वालों के साथ आयरा से शादी करने उसके घर पहुंच जाता है। घर का माहौल बहुत तनावपूर्ण होता है। फलक आयरा को तैयार करके नीचे लाती है। आयरा ने ब्लैक सूट पहना होता है जिसमें वो बहुत उदास लग रही होती है। इरफान साहब का चेहरा गुस्से से लाल होता है। उनके चेहरे पर रत्ती भर भी खुशी नहीं होती। इश्तियाक मौलवी साहब को लेकर आता है। सब अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। मौलवी साहब निकाह शुरू करते हैं। वो सबसे पहले कामयार से पूछते हैं, कामयार वलद सुहेल, क्या आपको आयरा बिन्त इरफान से ये निकाह कबूल है? कामयार आयरा की तरफ देखता है और पूरे यकीन से कहता है, जी मुझे कबूल है। इसके बाद मौलवी साहब आयरा की तरफ मुड़ते हैं और पूछते हैं, आयरा क्या आपको ये निकाह कबूल है? आयरा कुछ बोलने के लिए होंठ खोलती ही है कि तभी उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। वो कबूल है कहने ही वाली होती है कि उसी वक्त बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। ये देखते ही घर में कोहराम मच जाता है। कामयार घबरा कर आगे बढ़ता है लेकिन इरफान साहब उसे धक्का दे देते हैं। वो फौरन आयरा को गोद में उठाते हैं और हॉस्पिटल लेकर भागते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर चेकअप करते हैं। बाहर इरफान साहब का गुस्सा कामयार पर ऊपर नाचता है। वो चिल्लाते हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरी बेटी पर इतना दबाव डाला कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। इतनी देर में डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं, पेशेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। अब उन्हें होश आ गया है। इरफान साहब और बेनिश और ढककर अंदर जाते हैं। आयरा उन्हें देखते ही रोने लगती है और इरफान साहब का हाथ पकड़कर कहती है, अब्बू मैं ये निकाह नहीं कर सकी। मैं आपके बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकी। तभी कामयार भी कमरे में दाखिल होता है और ये सुन लेता है। वो टूटे हुए दिल से पूछता है, आयरा तुमने फिर मुझे इनकार कर दिया? आयरा रोते हुए कहती है, कामयार मैं मजबूर हूँ। कामयार गुस्से और गम में वहाँ से चला जाता है। वो घर पहुँचता है तो फरीहा जो पहले से ही मौके की ताक में थी उसे ताने मारती है। फरीहा हंसते हुए कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कामयार, वो लड़की तुमसे कभी शादी नहीं करेगी। तुम बस उसके पीछे पागल हो। कामयार आयरा की याद में डूब जाता है और कमरे में बंद हो जाता है। इधर फरीहा को लगा है अभी भी खतरा टला नहीं है। वो आयरा को हमेशा के लिए बदनाम करने का प्लान बनाती है। फरीहा आयरा की एक फेक वीडियो बनवाती है और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर देती है। अगले दिन जब इरफान साहब अपने मोबाइल पर वो गंदी वीडियो देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अपनी बेटी की ऐसी बदनामी वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनकी तबीयत उसी वक्त बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उन्हें दोबारा हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर चेकअप करके मायूस हो जाते हैं और बताते हैं इनका दिल बहुत कमजोर हो चुका है, अब इनके आखिरी दिन चल रहे हैं। ये सुनते ही आयरा और बेनिश दाढ़े मारकर रोने लगती हैं। आयरा को समझ आ जाता है कि ये वीडियो किसी साजिश का हिस्सा है। वो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाती है। दूसरी तरफ कामयार को जब पता चलता है कि इरफान साहब की हालत नाजुक है और आयरा की वीडियो वायरल हुई है तो वो पागल हो जाता है। कामयार उसी वक्त अपने अब्बू सोहेल साहब की पावर इस्तेमाल करता है और साइबर सेल से पता लगवाता है कि वीडियो किसने अपलोड की। सच सामने आते ही कामयार के होश उड़ जाते हैं। वो वीडियो फरीहा ने अपलोड करवाई थी। कामयार पुलिस को लेकर सीधा फरीहा के घर पहुंचता है। पुलिस फरीहा को अरेस्ट कर लेती है। कामयार फरीहा की शक्ल भी नहीं देखता और हॉस्पिटल भागता है। हॉस्पिटल में इरफान साहब अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। कामयार को देखते ही वो उसे पास बुलाते हैं। इरफान साहब अपनी कांपती आवाज में कहते हैं, कामयार मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो, मेरी बेटी का हाथ थाम लो। कामयार रोते हुए आगे बढ़ता है। इरफान साहब एक हाथ से कामयार का और दूसरे हाथ से आयरा का हाथ पकड़कर दोनों को एक कर देते हैं। वो इश्तियाक को इशारा करते हैं। मौलवी साहब को वहीं आईसीयू में बुलाया जाता है। आयरा रोते हुए कबूल है कहती है। कामयार भी कबूल है कहता है। जैसे ही निकाह मुकम्मल होता है इरफान साहब के चेहरे पर सुकून आ जाता है। वो कामयार और आयरा को एक नजर देखते हैं और उसी पल उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती है। उनकी गर्दन लुढ़क जाती है और मौत हो जाती है। आयरा अब्बू चिल्लाती हुई उनके सीने से लग जाती है। खुशी और गम का ये मंजर देखकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अपने अब्बू की मौत के बाद आयरा और कामयार अपनी नई जिंदगी कैसे शुरू करेंगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें।